राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं कि मार्केट को कैसे पहचानने की मार्केट किस तरफ जा सकता है। मार्केट एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां पे से आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है और बाइंग भी अपसाइड भी जा सकता है। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल हो सकते हैं मार्केट में, लेवल पर किस तरह से ट्रेड करना है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और ट्रेड प्लान को समझें, समझने की कोशिश करें कि किस लेवल पर मार्केट को कैसे रिएक्ट करता है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ था जो हमने डिस्कस किया था फ्राइडे को, जो बनाई थी मंडे के प्रेडिक्शन के लिए मार्केट, उसके अंदर तो मार्केट उसी लेवल पे अभी रिएक्ट कर रहा है। ये जो लेवल थे, ये हमने कहा था कि क्या मार्केट में डबल बॉटम बन चुका है, इस तरह का एक डब्ल्यू बन सकता है क्या बड़े टाइम पे। मार्केट अभी इसी लेवल पे रुका हुआ है और निफ्टी ने एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है। ये रेड हो बट इसके अंदर रिजेक्शन है। ये रिजेक्शन हमें बता रहा है कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। जैसा कि हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ से, क्या ये बॉटम तैयार हो गया है मार्केट का, तो ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन मार्केट नीचे आया धीरे धीरे और ये 25,000 के लेवल को टेस्ट कर रहा है। हो सकता है मार्केट धीरे धीरे दोबारा आए, एक बार दोबारा टेस्ट करे, क्योंकि 25,000 पे बहुत सारे जो एसएल पड़े होंगे वो एसएल मार्केट ने अभी लिए नहीं है, जस्ट टच किया है इस लेवल को आसपास और वापस निकल गया। तो ये रेंज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक सेंसेक्स में भी यही चल रहा है कि 82,000 का लेवल के आसपास मार्केट आ सकता है, जो कि अभी थोड़ा सा आसपास चल रहा है मार्केट और रिजेक्शन दिखा रहा है, यानी बायर की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है मार्केट, लेकिन वैसे नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव डाउन में जा रहा है मार्केट। तो जब तक मार्केट में ये जो प्रॉपर लेवल बने हुए हमारे बैंक निफ्टी का ये लेवल हो गया, निफ्टी का भी 25,000 का लेवल हो गया और सेंसेक्स का भी ये 82,000 का लेवल लेवल जो हो गया, जब तक ये लेवल नीचे नहीं निकलते हैं तब तक आपको बड़ी गिरावट की आशंका नहीं होनी चाहिए। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लग सकता है, मार्केट यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एज ए प्राइस एक्शन मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट सुप्रीम है, वो अलग बात है। पर जो प्राइजेक्शन हमें बता रहा है, हम प्राइजेक्शन के बिहाफ पे डिस्कस करते हैं और प्राइजेक्शन जिस तरह से हमें बताता है उसी तरह से हम समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। अब जब तक ये लेवल नहीं आया, ये हमें डाउनफॉल के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक हमारे माइंड में आ गया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। ये कैंडल है, ये लेवल है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है दोबारा इस रेंज में, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट काम करने लग जाएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फंस जाएगा मार्केट और फिर इस तरह की रिएक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे को जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी निफ्टी और सेंसेक्स में यहाँ तक मार्केट को ले जा सकता है। और अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट तो फिर नेगेटिव हो ही जाएगा, इसके अंदर फिर नेगेटिव पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे और नेगेटिव प्लान करेंगे। अब इसको हम इंटरडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आइए समझते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से एसएल की मार्केट ने और धीरे धीरे मार्केट यहाँ आया, यहाँ से मार्केट की फिर पॉसिबिलिटी दिखाई अपसाइड जाने की और डाउन साइड आया। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का क्या बॉटम तैयार हो गया है, क्या मार्केट अपसाइड जाने के लिए तैयार है। एक बड़े टाइम फ्रेम में डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बता पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो लेवल है ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मार्केट यहाँ पे बार बार रिएक्ट कर रहा है। लेकिन पॉसिबिलिटी डाउन साइड की भी बढ़ गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक ही लेवल में बार बार मार्केट रिएक्ट करता है, बार बार उस पर आने की कोशिश करता है, तो निकलने के, नीचे डाउन के होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये जो रेंज है हमारी, ये रेंज है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करी, मार्केट ने ये वाले लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट किया और सीधा सीधा नीचे वाले लेवल पे मार्केट आई। यहाँ पे हमें फिर रिजेक्शन देखने को मिली और दोबारा मार्केट ने ये सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर निकल गया। ये एक छोटे आज के जो इंटरडे का भी डब्ल्यू बना हुआ है, इंटरडे टाइम फ्रेम में भी आप प्रॉपर डब्ल्यू देख सकते हैं। उससे थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम में जाएंगे तब भी आपको ये डब्ल्यू पैटर्न की तरह नजर आएगा। और जब इंटरडे में अगर डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह से नजर आएगा। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक पॉजिटिविटी हमारे को देखने को मिल सकती है, जो इस लेवल तक लाएगी और उसके बाद हमारे अपर साइड के प्लान हो जाएंगे, मार्केट अप साइड में जा सकता है। लेकिन कल ये रेंज जो है हमारी, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। मार्केट ने जैसे ही इस रेंज के ऊपर निकाला, एक मूव मिला, हमारे को अच्छा स्कैल्पिंग मूव मिला, अच्छे पॉइंट मिले होंगे जिसने कैप्चर किया होगा। अब मार्केट यहाँ पे कितनी देर होल्ड करता है, कितना रुकता है, किस फ्लो में निकलता है, ये हमें देखना होगा। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा हमारा टारगेट ये होगा। ये फाइनल टारगेट हो सकता है कल के डेज के। पहले देखेंगे तो हम ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, अब हमें इसको रेजिस्टेंस की तरह देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम, अगर हम यहाँ से इस ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं और ये ब्रेकआउट निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारे को फुल क्वांटिटी में एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर 10-20%, 10-5% अगर क्वांटिटी आप ऊपर के लिए छोड़े तो बात दूसरी, बाकी इतना बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा अगर ये प्राइजेक्शन के हिसाब से अगर इस तरह से मूव करता है। मार्केट धीरे धीरे निकलता है और यहाँ पे रिजेक्शन दिखाने की कोशिश करता है। अगर इस तरह की हमारे को रिजेक्शन देखने को मिलती है तो मार्केट उस साइड जा सकता है, क्योंकि पहला टारगेट अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है हमारे को तो स्कैल्पिंग मूव पहला टारगेट ये मिलेगा और उससे नीचे निकलेगा तो दूसरा टारगेट हमारे को ये मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है तो हमारे को नीचे के साइड लेवल देखने को मिलेंगे और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी में थोड़ी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है, बार बायर जो है ऊपर अप साइड में, अपर साइड में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बायर फेल होते हैं तो इनको हमें एक प्लेयर की तरह देखना चाहिए। एक प्लेयर बायर है, एक सेलर है। बायर मार्केट को ऊपर लेके गया, सेलर नीचे लेके आया, बायर मार्केट को ऊपर लेके गया, फिर सेलर नीचे ले आया, अब बायर फिर मार्केट अप हो गया। अभी जो मार्केट है बायर्स के पाले में, अगर मार्केट यहाँ से नहीं संभलती है, वापस यहाँ आ जाती है तो फिर सेलर के पाले में आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि सेलर ही लेके आएगा ना यहाँ,
तो हमारी पॉसिबिलिटी बाइंग साइड की कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इससे नीचे मार्केट आता है तो आपको बड़ी गिरावट देगी। ये जो हमारे लेवल है इनको किस तरह से रिएक्ट करता है ये देखना पड़ेगा। अगर फ्लो फ्लो में टूट रहे हैं तो डरने की जरूरत है, मार्केट नीचे के लेवल दिखा सकता है। मार्केट 55,000 के लेवल के आसपास भी आ सकता है, लेकिन एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो मार्केट को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है हमारे। तो कम क्वांटिटी के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बुक कर लेंगे, और अगर ठीक ठाक क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आप 70-80% 20% अपनी एग्जिट करेंगे और बाकी को ट्रेल करेंगे। मार्केट की पॉसिबिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है किसी भी साइड में जाए। बट बाइंग साइड का जो बार बार बाइंग साइड का जो प्रेशर हमारे को देखने को मिला है, खास करके ये वाली जो कैंडल है, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन गई है कल के लिए। अगर ये फेल होती है तो सेल साइड में मार्केट चला जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी है मार्केट में। बाइंग साइड की पॉसिबिलिटी यहाँ भी आई थी, अच्छी कैंडल मिली थी हमारे को देखने को, लेकिन फिर सेलर ने इसको फेल कर दिया। बाइंग ये भी देखने को मिली हमारे को। कितनी देर लगाई मार्केट में बाइंग साइड जाने के लिए, फिर सेलर ने बैठ के सहारा दिया, फिर मार्केट ने होल्ड किया बाइंग साइड जाने के लिए, और फिर बायर के साइड में मार्केट है। तो पॉसिबिलिटी पे काम होता है। पॉसिबिलिटी को देखिए आपकी मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ये हमारे जो आज के लेवल होंगे, पहला ये होगा, दूसरा ये वाला फाइनल लेवल होगा। और डाउन साइड में हमने बता चुके हैं ये हमारा लेवल काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है, फ्लो में निकलता है तो होल्ड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंटरडे के लिए बेस्ट होता है। आप देख रहे हैं मार्केट में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि एक लोअर लो बनता आ रहा है। मार्केट ने हाई पर जाने की कोशिश करी, एक ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश की, जो कि ट्रेंड लाइन थी, फंड मार्केट फिर नीचे आया और अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रहा है। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, जैसे ये एक ब्रेकआउट फेल हुआ हो, ये भी फेल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था, मंडे ट्रेड प्लान में भी डिस्कस किया था कि ये मार्केट में क्या बॉटम हो सकता है, क्योंकि ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट काम कर रहा था, सेंसेक्स में भी और निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी एक बॉटम बना रहा था, जो कि डबल बॉटम के टाइम के हिसाब से फॉर्म हो रही है। लेकिन मार्केट ने यहाँ ओपन होता है और सीधा डाउन, सीधा नीचे निकल गया, रिजेक्शन दिखाई, लेकिन ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बनाया, फेस किया और यहाँ से मार्केट नीचे निकली। जिसने भी ये ट्रेड प्लान किया होगा अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, जो कि बहुत बढ़िया था। मार्केट सीधा 25,000 का लेवल देखने को मिला, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट 25,000 के आसपास आ सकता है। मार्केट ने यहाँ पे काफी देर तक काम किया, होल्ड किया और ऊपर निकलने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, जिसने भी लिया होगा अच्छा स्कैल्पिंग मूव मिला होगा उसको। लेकिन फिर इस ट्रेंड लाइन के साथ रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा नीचे जाए। हो सकता है कि कहीं अगर डाउनफॉल आना हो तो इस लेवल के नीचे जब तक नहीं निकलता तब तक तो हम सोचेंगे नहीं बड़े डाउनफॉल के लिए। लेकिन अगर 25,000 का लेवल निकलता है, अगर ये 25,000 का लेवल जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निकलता है तो हमें बड़े टाइम फ्रेम के में अब गिरावट देखने को मिलेगी, आपको बड़े लेवल पे गिरावट देखने को मिलेगी और फुट साइड जा सकते हैं आप, अच्छे पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो रेंज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, इस पे मार्केट क्या करता है ये देखना हो। मार्केट में बायर्स आए हैं, मार्केट को अप साइड में उठाया है मार्केट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लोग पेड कोर्स में सिखाते हैं ऐसी चीजें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं। इस तरह के प्राइस एक्शन को समझना और समझाना ये एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली है। और इस लॉजिक के साथ आप ट्रेड करेंगे, लॉजिक के साथ आप काम करेंगे तो प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। आप सीखेंगे मार्केट में किस तरह से इस प्राइस एक्शन को रीड किया जा सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही। मार्केट ने ये एक रेंज बनाई हुई है, कंप्लीट ये रेंज। अब इसके अंदर मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं दोनों। जब तक मार्केट इन लेवलों के बीच में रहता है तो कुछ नहीं करना, हमें मार्केट को शांति से ऑब्जर्व करना है, शांति से देखना है। मार्केट जैसे ही ये लेवल निकालता है, ये हमारा जो रेजिस्टेंस था, मेन रेजिस्टेंस था, या कहीं भी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर सकता है। ये ध्यान रखें, ये कोई भी लेवल मार्केट नीचे गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जब तक मार्केट इस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देगा, हम प्रॉपर बुलिश नहीं होंगे। बुलिश साइड जाएं तो कम क्वांटिटी के साथ जाएं, कम लोड के साथ ट्रेड करें, सेफ्टी का अपना रिस्क मैनेज करके करें। कम या ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन आप रिस्क आपका मैनेज होना चाहिए। अपने रिस्क मैनेज करके काम करेंगे तो आपको बड़े लॉस नहीं मिलेंगे। और ऐसी रेंज में, ऐसी सिचुएशन में हमें लॉस से बचना बहुत जरूरी है। तो जब हमने डिस्कस किया है कि मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, धीरे धीरे यहाँ से निकलने का तो कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे। हमारा ये लेवल हमारे को देखने को मिल सकता है, यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है मार्केट, ये ध्यान रखें, बट ये लेवल हमारे को देखने को मिल सकता है। और मार्केट धीरे धीरे इसी रेंज में टाइम पास करके अगर इस लेवल को नीचे निकालता है तो हमारे को 25,000 का लेवल फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें देखना होगा कि 25,000 को किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मार्केट इससे नीचे निकलता है तो हमें बड़े गिरावट देखने को मिल सकती है। एक प्लान और भी हो सकता है कि मार्केट ने जैसे इस लेवल पे रिजेक्शन दिखाई, काम किया, होल्ड किया और रिजेक्शन दिखाई, ये रिजेक्शन आपको यहाँ देखने को मिले तो आप ऑल साइड अप साइड जा सकते हैं, जो कि हो सकता है मार्केट एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा हो, मार्केट में एक बॉटम बन रहा हो। ये जो एरिया है यहाँ पे बॉटम बन सकता है मार्केट का, यहाँ से अपसाइड जा सकती है मार्केट, ये विशेष ध्यान रखें। यहाँ आपको दोनों साइड की ट्रेड मिलेंगी, लेकिन यहाँ सेफ्टी से अपना रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करें। जैसे यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी आपको बड़ी क्वांटिटी में, बड़े पॉइंट के लिए जा सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलेंगे और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो देखने को मिला है, बट आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है तो बड़ी गिरावट नहीं आई। मार्केट अभी होल्ड किए हुए। निफ्टी में जो 25,000 का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं निकलता है, इस लेवल के नीचे जब तक होल्ड नहीं करता है, तब तक हम बड़ी गिरावट के लिए ना सोचे। इसी तरह के जैसे ये मूव मिला है, ये मूव मिला है, ऐसे मूव कैप्चर करें। इसको स्कैल्पिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और एक छोटी मोटी ट्रेड भी कह सकते हैं।
लेकिन इस तरह की बड़ी गिरावट देखने के लिए आपको ये लेवल नीचे निकलता है, तभी इस तरह की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, इस तरह के बड़े पॉइंट मिलेंगे आपको। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल निकलते हैं तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस तरह की गिरावट देखने के लिए आपको अगर 25,000 का लेवल नीचे निकलता है, ये वाला लेवल टूटता है मार्केट का, तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं, एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, ये 200 पॉइंट की लगभग की जो रेंज है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्केट फंस फंस के भी चल सकता है, रुक रुक के चल सकता है, और कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है मार्केट। तो जैसे ये इसको निकालने की कोशिश करता है मार्केट, तब वन ट्रेड के साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट करके जाए। पहला ट्रेड हमारा, पहला प्लान हमारा ये होगा कि यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, और दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा, मार्केट यहाँ से निकलती है और यहाँ पे भी कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, इस लेवल पे अगर कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो ये हमें पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला होगा, और तीसरा हमारा ये वाला टारगेट होगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है मार्केट कहीं हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिले, तो हम ये भी कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा, और तीसरा इस लेवल को थोड़ा देख ले, बाकी यहाँ तक मार्केट आ सकती है। मार्केट में अगर किसी तरह का धीरे धीरे गैप ओपन होता है और यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो हम उस साइड जाना पसंद करेंगे जिसका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। इस रेंज में आपको दोनों साइड का मुंह मिल सकता है, इसलिए दोनों साइड के लिए आप तैयार रहे, अपना रिस्क मैनेज करके कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और आज के हमारे लेवल। आप देख सकते हैं लेवल किस तरह से काम करते हैं। अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह के लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।